बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो रोज पेंशन बढ़ा रहे हैं, आदेश निकाल रहे हैं। एक ने तो 25 तारीख का आदेश ही जारी कर दिया कि कैबिनेट की बैठक हो गई, 3 किस्तों में पेंशन मिलेगी। मेरे ख्याल से इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में चर्चा हुई, जब मिनिमम पेंशन के ऊपर उस समय बोला गया कि 2020 में मिनिमम पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी और 2000 रुपये 1000 के स्थान पर करने की बात हुई थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हाल ही में एक बड़ा वीडियो सामने आया है जो कि चंद्रशेखर प्रसाद जी का है, जहां पर उन्होंने ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी क्यों नहीं हो पा रही है उसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही कुछ यूट्यूब चैनल जो कि काफ़ी लंबे समय से फेक न्यूज दे रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को बार बार बढ़ाने का दावा करते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी जल्द होने वाली है या पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। इसके बारे में जो कि चंद्रशेखर प्रसाद जी ने जानकारी दी है और कमांडर अशोक रावत जी ने भी अपनी वीडियोस में इसकी चर्चा की थी। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट और बेहतरीन अपडेट मिलते रहते हैं जो कि आपके लिए आपके महत्वपूर्ण तथ्यों पर निर्भर करते हैं, जो कि आपकी पेंशन बढ़ोतरी और आंदोलन से संबंधित है। चलिए साथियों, जानते हैं कि चंद्रशेखर प्रसाद जी द्वारा क्या बड़ी जानकारी दी जा रही है ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। मैं चंद्रशेखर प्रसाद भोपाल से। साथियों, 2-3 बातें आज हम करेंगे। एक तो हायर पेंशन की, एक मिनिमम पेंशन की और एक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। तो सबसे पहले हायर पेंशन की बात करते हैं। तो देश भर में हायर पेंशन का काम चल रहा है और हम लोग मध्य प्रदेश में हैं और भोपाल में लगभग 5000 से ज़्यादा कर्मचारियों को डिमांड लेटर जारी हो चुके हैं 31 मार्च 2025 तक, और उन्हें अभी पैसे जमा कराने हैं और पेंशन बनना लोगों की शुरू होगी। तो इसके लिए हम ईपीएफ के सभी अधिकारी कर्मचारियों का और कमिश्नर श्री अमिताभ प्रकाश का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि भोपाल में हायर पेंशन के काम ने देर से ही सही परंतु गति पकड़ ली है। दूसरी बात आते हैं मिनिमम। और साथियों, चंद्रशेखर प्रसाद जी ने मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भी काफ़ी वरिष्ठ और गहन चर्चा के बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे और जो कि हमारे साथ साझा किए हैं। चलिए जानते हैं चंद्रशेखर प्रसाद जी ने मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या जानकारी दी है। मिनिमम पेंशन के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो रोज पेंशन बढ़ा रहे हैं, आदेश निकाल रहे हैं। एक ने तो 25 तारीख का आदेश ही जारी कर दिया कि कैबिनेट की बैठक हो गई, 3 किस्तों में पेंशन मिलेगी। मेरे ख्याल से इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में चर्चा हुई, जब मिनिमम पेंशन के ऊपर उस समय बोला गया कि 2020 में मिनिमम पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी और 2000 रुपये 1000 के स्थान पर करने की बात हुई थी, परंतु उस पर सहमति नहीं बनी। वित्त मंत्रालय ने उसको मंजूर नहीं किया। अभी भी निर्मला सीतारमण जी ने जो कुछ बोला है, एक तो सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं, दूसरी बात एक सरकार को ही पैसा देना है, क्योंकि हमारे भी जो साथी हैं वो झगड़ा गलत जगह कर रहे हैं। ईपीएफ के बहुत अधिकारियों से समय समय पर बड़े लेवल पे हम लोगों की चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि हमें ईपीएफ की पेंशन बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, सरकार हमें बजटरी सपोर्ट दे। तो ये सरकार को करना है कि वो ईपीएफ को फंड उपलब्ध कराए। और एक तरफ सरकार कह रही हमारे पास पैसा नहीं है, ये स्ववित्त पोषित योजना है ईपीएस 95। दूसरी ओर अभी लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया पिछले दिनों, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि 16,35,000 करोड़ रुपए बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दिए। बट्टा खाता वो होता है जिस ऋण की
वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती, ये ऋण वापस आएगा। इसको बैंक की भाषा में एनपीए भी बोलते हैं और कॉमर्स की भाषा में गैर निष्पादित कंपनी बोलते हैं जिन्होंने ऋण नहीं चुकाए। लोकसभा में वित्त मंत्री जी बता रही हैं कि 2018-19 में 2,36,265 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए। 2014-15 में 58,786 करोड़ डाले गए, ये 10 सालों में सबसे कम था। उसके बाद 2023-24 में मतलब पिछले साल 1,70,270 करोड़ रुपए 1,70,270 करोड़ रुपए बैंकों ने बट्टे खाते में डाले। पूर्व में 2,16,324 करोड़ रुपए बैंकों ने बट्टे खाते में डाले। टोटल 16,35,000 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी अमाउंट बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दी। इस पैसे को यदि हमारे EPS 95 के पेंशनरों को उसमें लगाया होता तो हर पेंशन भोगी को 79 लाख पेंशन भोगी हैं 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक आराम से पेंशन दी जा सकती थी। तो पैसा नहीं है, ये एक उचित सवाल नहीं है सरकार का, खाली ये बहानेबाजी है। और सरकार ने ये देख लिया कि इन लोगों में हमारा चुनाव में नुकसान करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इनसे ज़्यादा डील करने की जरूरत नहीं है। EPF के पेंशन भोगी जो संगठन है, मज़ेदार चीज़ ये है कि पिछले साल से 40 साल से यूनियन में काम कर रहा हूँ, 41वां साल है मेरा अपनी यूनियन में काम करने की, अपने महासंघ में काम करने की। 11 साल से EPF की पेंशन कोष में काम कर रहा हूँ। तो जितने नेता हैं वो सब ऐसे नेता हैं जिनके कोई अनुभव कर्मचारी यूनियन का या पेंशन भोगी यूनियन का कोई अनुभव नहीं है। एक ये भी माइनस पॉइंट है। दूसरा ये है अलग अलग गुटों में बटे हुए। अब ये हमारे संगठन ने तय किया है कि एकाध संगठन को छोड़ के देश के ज़्यादातर संगठन से बातचीत चल रही है और 8 जून को हम लोग जयपुर में बैठने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक होना CWC की, और वो हो रही है तारक भवन देवी कंपाउंड परिवहन मार्ग पे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी, शाम को 6 बजे तक चलेगी और हम कुछ ना कुछ उसमें निर्णय लेंगे कि अब क्या किया जाए। 11 साल से हमने रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे आंदोलन कर लिए 2013 से लेके अभी 18 दिसंबर 2024 तक। तो आंदोलन कर लिए, श्रम मंत्रियों से कई बार मिल लिए, सब कुछ हो गया। EPF कमिश्नरों से कई बार मिल लिए, सब कुछ होने के बाद भी कोई उचित निष्कर्ष नहीं आ रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ी जाए। जैसे कि साथियों आपने जाना कि चंद्रशेखर परसाई जो कि NAC भोपाल की तरफ से NAC का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं और उन्होंने आज EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी, मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के बारे में काफ़ी बड़ी चर्चा की और कुछ यूट्यूब चैनल्स की तरफ से जो कि फेक न्यूज़ दी जाती है उसके बारे में भी प्रकाश डाला। और कमांडर अशोक रावत जी जहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं और हाल ही में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है उसके बारे में भी जानकारी दी। सूत्रों की माने तो EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सभी संगठन एकजुट होते हुए दिखाई देंगे और EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को एक उच्च स्तर पर ले जाकर जो कि अपनी पेंशन की बात रखी जाएगी और सरकार इनकी बात को सुनेगी और जब ही EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कुछ ना कुछ बड़ा निष्कर्ष भी देखने को मिलेगा। और आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। मैं मिलता हूँ आपको इसी प्रकार से एक और नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।